जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको आपकी YouTube चैनल अनूप रॉय रॉय डिफेंस एकेडमी में। आज हम आपको आर्मी अग्निवीर का अभ्यास पेपर 38 का भाग 3 में जो गणित है उसको कराएंगे। जैसे आप सबको मालूम है, मैं अग्निवीर का जो 50 सेट है उसको शुरू किया है, तो ये 38 नंबर सेट है। 38 नंबर सेट में देखते हैं पहला क्वेश्चन में क्या लिखा है। 31 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 18769 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्गमूल लिखना की रूट 18769 का मालूम कीजिए। तो वर्गमूल का नियम यह है, ये जो दो शब्द को हम पहले लेंगे, दो में लास्ट वर्ड 9 है। 9 जो एकक संख्या है किस में आता है? 3 का वर्ग में 9 आता है और दूसरा 7 का वर्ग में 9 आता है। 7 7 49 में 9 आता है और 3 3 के 9 में 9 आता है। तो ये दोनों वर्ड में या तो 3 लेंगे नहीं तो 7 लेंगे। कौन सा लेंगे पता करेंगे इसके बाद, ये संख्या के बाद। तो 187 किसके वर्ग है? अगर 12 का वर्ग होगा 144 होगा, 13 का वर्ग 169 होगा और 14 का वर्ग 196 होगा। यानी कि 13 का जो वर्ग है यानी कि 169 होता है, 14 का जो वर्ग है वो 197 है। यानी कि ये जो 7 है 187 ये बीच में आता है। तो 187 छोटा है क्या? ये है। बड़ा संख्या नहीं लेंगे, छोटा को लेंगे। छोटा 13 का वर्ग है, ये 13 लेंगे। तो 13 का अगला संख्या क्या है? 13 का अगला संख्या है 14। तो 13 को 14 तारीख से गुना करेंगे। 13 को 14 से गुना करने से कितना होगा? 13 इंटू 14, इसको गुना करने से 3 4 12 2 हाथ तक गया है और 3 4 के 4 और 3 के 3, 4 के 7 का 8 और ये हो जाएगा क्या? 182 होता है। तो 182 से अगर ये 187 बड़ा है, अगर ये संख्या बड़ा है तो बड़ा संख्या लेंगे 37 लेंगे। इसका वर्गमूल 137 होता है। यानी कि ऑप्शन सी इसका आंसर है। दोबारा ध्यान से सुनिए, इस वर्गमूल का नियम यह है, ये दो संख्या के लिए या तो 3 लेंगे नहीं तो 7 लेंगे। और दूसरा 187 जो है, 187 किसकी वर्ग में आता है? ये इसके बीच में आता है। तो इसकी छोटा संख्या 13 है तो 13 को लेंगे और अगले संख्या में 3 और 7 क्या लेंगे इसको पता करने के लिए हम 13 का जो अगला संख्या है 14 उससे गुना करेंगे। 13 का अगला संख्या 14 से गुना करेंगे तो होता है 182। 182 जो संख्या है, अगर इससे ये बड़ा है तो हम बड़ा वाला संख्या लेंगे। तो ये बड़ा है तो बड़ा 7 लेंगे। 137 का वर्ग होता है ये इसका वर्ग होता है। ऑप्शन सी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट में 1600 रुपया 25% वार्षिक दर की ब्याज से 3 वर्ष का मिश्रधन क्या है? यानी कि इसमें दे रखा है जो रेट है, इसकी रेट है 25% और इसका जो प्रिंसिपल है मूलधन है वो 1600 है, 1600 है। और बताया गया टाइम दे रखा है, टाइम है 3 वर्ष, 3 इयर्स। और पूछा क्या? मिश्रधन अमाउंट। कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट का जो फॉर्मूला है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बटा 100 टू द पावर n। यानी कि यहाँ पर अमाउंट है, हमें पता नहीं है, प्रिंसिपल है 1600 और 1 प्लस आर होता है 25% बटा 100 और n इज इक्वल टू 3 बार, मतलब साल में एक बार होता है तो 3 बार इसको इंटरेस्ट देना है। यानी कि 1600 इसको से इसको काटेंगे 4, 4 के 5 बटा 4 हो जाएगा, 4 5 बटा 4 होगा और ये 3 बार है तो हम इसको 3 टाइम गुना करेंगे। 5 बटा 4 इसको 3 बार गुना कर देंगे तो 4 के 4 से गुना करेंगे तो 16 होगा, 16 को काटेंगे तो 100 होगा, 100 के साथ इसको काटेंगे तो 25 होगा। तो आंसर होगा 25 को 5 से गुना करेंगे तो 5 25 125 इंटू 5 25, इसके साथ इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3125 रुपया। इसके साथ इसको गुना, ये आंसर है, ऑप्शन है इसका आंसर। फॉर्मूला में पुट अप करना है तो आंसर निकाल देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में कैलकुलेशन दे रखा है, सिंप्लीफिकेशन है। इसमें दे रखा 0.825 इंटू 0.825 0.175 इंटू 0.175। ये जो संख्या है इसको ये हम ए लेंगे, ये भी ए है, इसको बी मानेंगे, इसको बी मानेंगे, तो ये ए होगा और इसको बी होगा। अगर किसी क्वेश्चन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है तो और इधर ए माइनस बी होता है तो इसका आंसर होता है ए प्लस बी। कैसे होता है देखिए इसके साथ, यानी कि
ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए माइनस बी। इसको होने से हम यहाँ लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इधर भी है ए माइनस बी, तो ए माइनस बी काट जाता है, रह जाता है ए प्लस बी। यानी कि ए का मतलब होता है 0.825 और प्लस बी का मतलब होता है 0.175। इसको जोड़ने से होता है 0.000, ये आ जाता है 3.0 आता है, ये काट जाता है, तो आंसर होता है 1। ऑप्शन डी इसका आंसर, यानी कि 1 आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्या का योग। प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर शुरू होता है 1 से, यानी कि 1 2 3 4 ये प्राकृतिक संख्या अप टू 100 तक। पूछा गया इसका माध्य क्या है। माध्य मतलब इसका मीन निकालना है, मध्यमान निकालना है, इसका औसत पूछा गया। औसत का जो इसका मीन है, माध्य मान इसका है पहला संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, यानी कि पहला संख्या 1 है और अंतिम संख्या 100 है बटा 2। इसको करेंगे 101 बटा 2, यानी कि 50.5। 50.5 मतलब ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस संख्या का 3.16% है, यानी कि हम लिख भी सकते हैं x का 3.6% बराबर 27। ये भी बोल सकते हैं, या ये भी बोल सकते हैं 3.6% का मतलब होता है 27। ये वर्डिंग का ये मीनिंग है। पूछा गया है कि 27 की संख्या का 3.6% है, यानी कि 3.6% होते हैं 27। ये मीनिंग है इसका। तो 1% का मतलब होता है 27 बटा 3.6, और हमेशा परसेंटेज में हम 100 लेंगे। 100% मतलब 27 बटा 3.6 इंटू 100। इसको उठा देंगे तो इधर एक जीरो हो जाएगा, और 9 से काटेंगे 3 9 27 और 4 9 36। 4 के साथ इसको काटेंगे, 4 25 100, 250 हो जाता है, यानी कि 3 इंटू 250 250। इसका मतलब होता है 750, इसका आंसर होता है। तो 750 इधर ऑप्शन का है, ऑप्शन ए इसका आंसर। नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा क्या, एक शंकु का आयतन का सूत्र पूछो। शंकु जो होता है, कौन होता है, इसको शंकु बोलते हैं। ये इसका हाइट होता है, ये इसका हाइट होता है, ये इसका आर होता है। आर मतलब त्रिज्या, और ये इसका हाइट होता है। और इसकी जो आयतन है ना, ये होता है पाई आर स्क्वायर, और ये होता है एच, यानी कि इसका फॉर्मूला होता है, इसकी जो आयतन है, आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच इसका हाइट होता है, पाई आर स्क्वायर बिंदु हो जाता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये ऑप्शन डी इसका आंसर है, ये इसकी फॉर्मूला है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में दे रखा है 182 को 3:5:4:1 के अनुपात में 4 भागों में विभाजित किया जाए तो न्यूनतम भाग क्या है, मतलब सबसे छोटा जो भाग है वो क्या है। तो 4 है, 1 2 3 4, और इन चारों का अनुपात दे रखा है 3:5:4:1, ये दे रखा है। टोटल क्या है 182। हमें मालूम है अनुपात का योग और ये संख्या का योग एक है। अनुपात का गुण संख्या का गुण, अनुपात का भाग संख्या का भाग, यही ऐसी होता है। तो अगर हमने अनुपात का योग करेंगे, अनुपात का योग करेंगे, अनुपात का योग मतलब 3 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 1, ये सब संख्या को जोड़ करेंगे तो होता है 14। 8 8 8 4 12 1 13, 12 1 13 13 13 अनुपात, अनुपात 13 इक्वल टू संख्या 184 182। तो अतः अनुपात 1 इक्वल टू, इसके साथ इसको काट देंगे, यानी कि 14। अनुपात 1 14 है, तो सबसे जो न्यूनतम संख्या है, मतलब सबसे छोटा 1, तो 1 का पूछा गया, तो 1 का अनुपात है 14। अनुपात 1 जो ऑप्शन सी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में दे रखा है वो त्रिभुज, वो बिंदु जिस पर त्रिभुज के तीनों माध्यिकाएं मिलती है उसको क्या कहते हैं। यानी कि ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का जो कोण है ना, तीनों शीर्षों माध्यिका है, इसका जो बीच वाला है, इसका जो बीच वाला है, और इसका जो बीच वाला है, ये जो सेंटर है इसको क्या कहते हैं, इसको केंद्र कहते हैं, यानी कि सेंट्रॉइड, CENTROID, सेंट्रॉइड कहते हैं।
केंद्रक कहते हैं। एक क्यू का मतलब इसका आयतन दिया 1 मीटर, इसका 1 मीटर दिया है, मीटर का क्यू होगा, एक का क्यू करेगा तो यानी कि अगर सेंटीमीटर में होगा तो 100 इंटू 100 इंटू 100 यानी कि 10⁶ ये भी होगा। एक किसी भी संख्या का पावर अगर 0 है तो भी 1 होगा, यानी कि इसका आंसर जो है सभी है, उपरोक्त तो सभी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले में दे रखा है 6x² माइनस 13x प्लस 15, इसका गुणनखंड कीजिए यानी कि फैक्टर कीजिए। फैक्टर में यह है पहला राशि और लास्ट राशि के साथ गुणा करेंगे। 6x² माइनस 13x प्लस 5, इसके साथ इसका करेंगे तो 30 होगा। तो 30 को जो फैक्टर करना है, तोड़ना है, ताकि इसको जोड़ के 13x होना चाहिए। तो 10 के साथ 3 गुना कर देंगे तो हो जाएगा 30 होता है, और इसको जोड़ेंगे ऐसे 6x² माइनस 10x माइनस 3x प्लस 5, ये दोनों जोड़ने से 13x हो जाता है। तो इसका मतलब इस यहाँ से करेंगे 2x² अगर लेंगे, x लेंगे तो 3x माइनस, और इसको गुणा करेंगे तो 5 होगा, और माइनस 3 लेंगे, 1 कॉमन लेंगे तो ये 3x माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, 5 यानी कि ये दोनों चीज कॉमन आ जाएगा। 3x माइनस 5 कॉमन ले रह जाता है 2x माइनस 1, तो इसका आंसर ये हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट में दे रखा है 129 प्लस 216 प्लस 68 प्लस ये है, इसका मान निकलिए। इसका मान क्या है जो निकालना है। तो यानी कि ये जो है 13 का वर्ग है, और 13 अगर इसके साथ जुड़ जाएगा तो 81 होता है, 81 9 का वर्ग है। 9 अगर इसके साथ जुड़ जाएगा तो 225 होता है, 225 15 का वर्ग है। 15 अगर इसके साथ जुड़ जाता है तो 144 होता है, 144 12 का वर्ग है, यानी कि इसका आंसर 12 होता है। देखो कैसे, अगर हमने 129 प्लस 216 प्लस 68 प्लस ये 13 लिख दिया, तो नेक्स्ट है ये दोनों जोड़ने से 81 होता है, ये दोनों जोड़ने से 81 होता है। तो हम लिखेंगे 129 प्लस 216 और 89 9 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है। फिर लिखे 129 प्लस ये दोनों अगर जोड़ेंगे 216 और 9 होता है 225, 225, और 225 जो है 15 का वर्ग होता है, तो ये होगा 129 प्लस 15। तो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 144 होता है, तो 144 12 का स्क्वायर है, यानी कि इसका आंसर 12, ऑप्शन है 12, 12 के वर्ग देखो। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है एक वर्गों का भुजा 10% बढ़ जाते हैं तो इसका क्षेत्रफल में कितना बढ़ेगा। वर्ग का जो होता है चारों भुजाएं समान होता है, अगर एक भुजा 10% बढ़ जाएगा तो दूसरा भुजा भी 10% बढ़ेगा, तो भूवर्ग का क्षेत्रफल अगर स्क्वायर हो जाता है दूसरा बढ़ेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100%, ये है इसका फॉर्मूला। तो हम a अगर 10% हो गया तो दूसरा भुजा भी 10% बढ़ गया, तो 10 इंटू 10 बटा 100, ये दोनों काट दिया, तो अगर 10 10 20 होता है, 20 प्लस 1 यानी कि 21% बढ़ जाता है, तो 21% बढ़ जाता है, ऑप्शन 20 का रखा है। इसमें बोला गया है ए बी पैरेलल क्यू आर, और ए बी की लंबाई कितना है, इसकी लंबाई कितना है, ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन में देखिए ए बी पैरेलल क्यू आर हो तो हम इसको लिख सकते हैं, ये जो ए कोण है और ये जो क्यू है, क्यू कोण है, दोनों जो है संगत कोण है, तो हम ये लिख सकते इधर एंगल ए पी ए बी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, ये दोनों संगत कोण है, इसको हम लिख सकते हैं संगत कोण, संगत कोण कोण। और दूसरा जो है यहाँ एक ट्रायंगल बनता है और इधर भी एक ट्रायंगल बनता है, तो हम लिख देंगे ट्रायंगल पी ए बी बराबर ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दोनों है समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज। अगर ये कंडीशन दोनों मिल जाता है तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी बटा क्यू आर,
इक्वल टू पी ए बटा क्यू पी, पी क्यू, ये लिख सकते हैं। तो हम इधर क्या है, ए बी का मान निकालना है और क्यू आर है 6 सेंटीमीटर और पी ए है, यहाँ का इसका मान है पी ए 1 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में लिखा नहीं है, मैं इसको लिख दिया। इसका मान 1 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, ये पहले से दे रखा है। तो इसका जो 1 सेंटीमीटर, ये जो 1 सेंटीमीटर है, पी ए 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है और 3 सेंटीमीटर, तो ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये भी 1 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है और ये टोटल है ये 3 और 1 4 सेंटीमीटर है। तो अगर हम इसको लिख सकते हैं 4ab बराबर 6, तो ab इज इक्वल टू 6 बटा 4, इसके साथ इसको काट देंगे तो 2 है 3 है, तो 3 बटा 2 इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी इसका आंसर है। यहाँ पर मैंने थोड़ा लिखने में मिस्टेक किया था, पी ए 1 सेंटीमीटर है और क्वेश्चन में दे रखा है पी क्यू 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर है। अगर ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर है। अगला क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है, 816 किलोमीटर यात्रा करने के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन राजधानी से 9 घंटा अधिक समय लेती है। यदि एक्सप्रेस ट्रेन की गति दोगुनी कर दिया जाए तो राजधानी की तुलना में वो 4 घंटा कम समय लेती है। तो राजधानी की गति क्या है? यहां हम लिखेंगे समय और ये लिखेंगे 4। माना कि एक एक्सप्रेस ट्रेन की राजधानी से 9 घंटा समय लेती है, राजधानी को हम आर लेंगे, माना कि राजधानी को हमने आर मानेंगे और इसकी 4 समय लेंगे, एक्स समय धरेंगे एक्स। तो समय अगर इसका एक्स होगा तो इसकी जो एक्सप्रेस ट्रेन की है राजधानी से 9 घंटा अधिक समय लेता है, तो राजधानी से एक्सप्रेस ट्रेन को ई बोलेंगे, ये 9 घंटा अधिक समय लेते हैं, x + 9 समय लेते हैं। तो हमें पता है चाल इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम। डिस्टेंस होता है 816 और टाइम होता है x, ये इसकी चाल हो जाता है। तो इसकी भी जो चाल है, ये अगर इसकी चाल में अगर दुगुनी कर दिया जाए, चाल अगर x + 9 था, इसको अगर 2 से गुना कर दिया जाए यानी कि दुगुनी कर दिया जाए, तो इसकी समय में क्या परिवर्तन होगा? समय में 4 घंटा कम लेगा, तो इसकी समय 4 घंटा, समय जो x है ये 4 घंटा कम लेगा। तो हमें मालूम है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, चाल इनटू समय, दूरी इनटू चाल इनटू समय। अगर हम इसको दूरी जो इसका है कितना था 816 है, और इसकी जो नई चाल है, नई स्पीड है, इसका है नई स्पीड है 816, x + 9 x, यहां पर इसका 816 इसकी डिस्टेंस है, करेक्शन 816 इसका क्या है? दूरी है, दूरी दुगुना कर दिया गया, स्पीड इसके दुगुना कर दिया। इसकी समय कितना लगा? x + 9 लगा, ये इसकी समय है, ये इसका डिस्टेंस है, ये 816 का दूरी है, इसका समय। तो हम इसको लिखेंगे 816 × 2 बटा x + 9 इंटू ये नई चाल है और x + -9 है। तो इसके साथ अगर इसको काट जाता है तो ये हो जाता है 2 × x - 4 = x + 9। तो इधर हम लिखेंगे 2x - 8 और ये हो जाएगा x + 9। तो हम इसको इधर से करेंगे और x के साथ इसको माइनस कर देंगे तो x होगा = 70, x होगा 70। तो ये है समय होगा 70। तो हमें इसको चाल बनाएंगे, पूछा क्या? राजधानी की गति कितना है? गति मतलब चाल = इसका जो है दूरी है 816 और चाल है 17, इसके साथ इसको काट देंगे यानी कि 17 से 816 से काट देंगे तो ये हो जाता है 5 58, ये हो जाता है 48 किलोमीटर/आवर, यानी कि ऑप्शन है इसका आंसर। मैं क्वेश्चन को एक बार और बताता हूं, ये समय है और ये चाल है। समय माना x, राजधानी की समय ले लिया, चाल होगा समय बटा डिस्टेंस बटा स्पीड बटा ये जो डिस्टेंस बटा टाइम = 4। तो इसकी जो +9 इसके है, इसकी एक्सप्रेस ट्रेन जो है उसका अधिक समय लेता है। तो इसकी जो नई चाल है, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस और ये इसको चाल को हम दुगुना कर दिया, दुगुना करने से समय 4 घंटा कम लिया। तो समय इनटू डिस्टेंस, हमने लिखा डिस्टेंस = स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम कर दिया, ये नई स्पीड है और इसको टाइम कर दिया,
तो इसको मिल रहा है एस का मान लिया, एस वाला 17 घंटा टाइम दिया, डिस्टेंस कितना हो गया 816, इसके साथ कैलकुलेशन किया 48 किलोमीटर पर आवर। तो आइए चैप्टर भी मैंने बता दिया। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगर मेरे वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, सब्सक्राइब भी कर देना।